ये एकदम ऐतिहासिक क्षण है जहां पे ये 3 पीढ़ी यानी कि 3 जनरेशन के लोग एक साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। टप्पू, जेठालाल और चंपकलाल, बाप, बेटा और दादा एक साथ मैच खेल रहे हैं। ये नजारा सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में देखने मिल सकता है। यहाँ पूरा परिवार साथ में बसता है, साथ में खेलता है और साथ में हंसता है। पोपटलाल जी, अब देखना ये है कि अनुभव भारी पड़ेगा या हुनर। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है चंपक चाचा और जेठालाल की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी? देखो, कुछ ना कुछ कमाल तो करना चाहिए क्योंकि चंपक चाचा कैसे बैटिंग करते किसी को भी नहीं पता है। जेठालाल काफी टेंशन में और आखिरी ओवर बची हुई है। टप्पू, ऑल टीम मेंबर्स कम फास्ट। आइए नटू काका। ये क्या, दोनों टीम आपस में सलाह मशवरे में बिजी हो गई है। मेहता के महारथियों, टप्पू, तुम जानते हो कि मैंने अब तक तुम्हें बॉलिंग क्यों नहीं दी है? क्यों मेहता अंकल? क्योंकि मैं इसी क्षण और मौके का इंतजार कर रहा था टप्पू। यही वो क्षण और मौका है जब तुम्हें अपना जौहर दिखाना है और अपने बॉलिंग के हुनर से तुम्हें हमें जीत दिलानी है। इस GPL 3 के इस फाइनल की जीत का सारा दारोमदार तुम पर और तुम्हारी इस बॉलिंग पर है टप्पू। अब तुम्हें इस तरह से बॉलिंग करनी होगी कि ये मैच हम जीतें। हाँ टप्पू, वी मस्ट डू समथिंग। हमें कुछ भी करके ये मैच जीतना ही है। टप्पू बेटा, आज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सभी का इम्तिहान है और सबका पेपर तुम्हें ही सॉल्व करना है। एक तुम ही हो जो ये मैच हमें जिता सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एंड होम जाओ दे। एग्जैक्टली। हाँ टप्पू, तूने क्रिकेट में हमेशा अपना बेस्ट दिया और तुझे आज भी देना है। अरे टप्पू पुत्र, तू एक टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन है और टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन का एक ही मकसद होता है, जीत, अपनी टीम की जीत। क्या हुआ टप्पू, तुम इतने नर्वस क्यों नजर आ रहे हो? वो मेहता अंकल, आज तक बॉलिंग करते वक्त मुझे कभी नर्वसनेस फील नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों आज पापा और दादाजी को सामने देखकर मुझे डर लग रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। टप्पू, बिल्कुल मत डरो और बिल्कुल चिंता मत करो। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे व्यक्तिगत मोह हमें हमारा कर्तव्य करने से रोकते हैं। हमें भयभीत होना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के वक्त अर्जुन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था टप्पू। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे और सामने अपने गुरु रिश्तेदारों को देखा तो उनके हाथ भी धनुष उठाते वक्त कांपने लगे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, इस वक्त तुम सिर्फ एक योद्धा हो, तुम न एक पुत्र हो, न भाई, न पिता। इस वक्त तुम सिर्फ एक योद्धा और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। इस वक्त सिर्फ अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यही इस वक्त हमें करना है टप्पू। जिस वक्त अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे वो सिर्फ एक योद्धा थे, इस वक्त हम सिर्फ खिलाड़ी हैं और हमें खेल खेलना है। जिस वक्त हमारे हाथ में बैट था टप्पू, हमारा कर्तव्य रन बनाना था जो हमने बनाया। इस वक्त तुम्हारे हाथ में बॉल है और इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य इस बॉल से अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेना। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता और दादाजी को आउट करना पड़े तो अपने व्यक्तिगत मोह को त्याग के संबंधों से ऊपर उठकर पूरी सफलता की कामना करते हुए अपना परिश्रम करो। फिर देखो टप्पू, सफलता कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, आपके आशीर्वाद मेरे साथ है। हाँ। मैं 6 बॉल में 17 रन बनाऊंगा। शाबाश, बनाऊंगा बापूजी, बनाऊंगा। शाबाश। वहाँ जेठालाल चंपक चाचा को कुछ सलाह दे रहे हैं और इस तरफ मेहता साहब अपनी पूरी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों टीम्स पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रेशर है क्योंकि दोनों ही टीम से बहुत ही मेहनत की है इस मैच को जीतने के लिए और अब इस मोड़ पर आकर कोई भी मैच हारना नहीं चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप चेरी। पापा, आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ दिख रहा। हाँ पापा, बापूजी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बैटिंग कर सकूं। हाँ बेटा, हाँ। पापा, अरे बापूजी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरी बैटिंग आई तो मैं भी ये 17 रन हासिल करने में अपना योग्य योगदान दे सकूं। दादाजी, आप भी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ
गोकुला, मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ भी है और तेरे पापा के साथ भी है। हाँ, हाँ। बस अब देखते हैं ऊपर वाला किसके साथ है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। यहाँ पर आशीर्वाद सेरेमनी चल रही थी। मतलब सब लोग एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे थे और अभी आशीर्वाद लेने हम सब तुम्हारे पास ही आ रहे थे। मतलब मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था मम्मी। ओ, तो बेटा यहीं आशीर्वाद दूं कि तू वहाँ आ रहा है? मम्मी जैसा तुम कहो। अरे भाई मम्मी यहाँ आ गई तो ले लेना आशीर्वाद, वापस तो वहाँ जाएगा, टाइम जाएगा बेटा। ठीक है पापा। मम्मी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ डिका, माँ की आशीर्वाद हमेशा बेटे के साथ ही होता है। ऑल बेस्ट। थैंक यू मम्मी। मैंने कहा था ना चेरी जी आपसे कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। देखिए आप, टप्पू अपने पिता जेठालाल और मम्मी दया भाभी से आशीर्वाद ले रहा है और साथ में अपने दादाजी से भी आशीर्वाद ले रहा है। ये है गोकुलधाम सोसाइटी की खासियत कि हम अपने संस्कार कभी नहीं भूलते। जी बिल्कुल, इस बात को तो मानना पड़ेगा। आई विश इस दुनिया में हर सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी की तरह हो सकती। थैंक यू मम्मी, थैंक यू दादाजी, थैंक यू पापा। बापूजी ऑल बेस्ट। टप्पू के पापा ऑल बेस्ट। शाबाश शाबाश शाबाश। बापू जी आइए। जीजा, तू कर सकता है। हाँ बापू जी। हाँ। 6 रन 17 बॉल। हाँ? नहीं, 6 बॉल 17 रन। हाँ, तू कर सकता है। हाँ बापू जी। हाँ। हाँ। कम ऑन मेहता के मारुति, कम ऑन जेठा के जाबाज, कम ऑन। वेरी गुड, मेहता के मारुतियों। कमॉन टप्पू, लास्ट विकेट है, लास्ट विकेट है, जीत जाएंगे हम लोग। 17 पे खतरा, 17 पे खतरा। और टप्पू अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है और सामने है जेठा जी स्ट्राइक पर। जेठालाल ने जबरदस्त शॉट घुमाया, बॉल हवा में और ये सिक्सर, कोई गुंजाइश नहीं फील्डिंग की, जबरदस्त सिक्सर पहली बॉल में। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट, फर्स्ट क्लास बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं जेठालाल। कप्तान होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ आखिरी ओवर को खेल रहे हैं, मानना पड़ेगा। हैट्स ऑफ जेठालाल। शाबाश शाबाश। 6 रन हो गए। 17 में से 6 के 11 बाकी। इस वक्त जेठा के जाबाज को 5 बॉल में 11 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। टप्पू फुल टॉस नहीं, फुल टॉस नहीं। बिल्कुल नर्वस मत हो। हाँ, बिल्कुल नर्वस मत हो। सॉरी भूल जाओ कि तुम्हारे पापा है वो। हाँ, इस वक्त वो सिर्फ एक खिलाड़ी है और उसी अंदाज से बॉल फेंको जैसे तुम रोज फेंकते हो। यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम्स। यस टप्पू बता, यू कैन डू इट मैन। शाबाश। फोकस फोकस। चल कम ऑन टप्पू, कम ऑन। यस जेठालाल, यस। और टप्पू अपनी अगली बॉल डालने के लिए तैयार। शाबाश। और ये जेठालाल जी ने बल्ला घुमाया और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथ में। भाई क्या होगा? और मेहता के भारतीयों की तरफ से जबरदस्त कैच की अपील और ये अंपायर ने नॉट आउट घोषित कर दिया है। बाल बचे हैं जेठालाल, बहुत ही दबाव में नजर आ रहे हैं। अब 4 गेंदों में 11 रन चाहिए जेठा के जाबाज को इस मैच को जीतने के लिए। आराम से। वेरी गुड टप्पू, बहुत बढ़िया टप्पू बता। इसी तरह से बॉल फेंको। शाबाश। कम ऑन जेठा के जाबाज। ये सोने की चेन आपका इंतजार कर रही है, आपको जीतना है मैच। कम ऑन मेहता के मारुति, आप ये मैच हार नहीं सकते। सोने की चेन आपका इंतजार कर रही है, आपको जीतना है। आप हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि पुत्र प्रेम की वजह से मैं कहीं अपना पति धर्म भूल गई हूँ। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किल आए, लेकिन पति का साथ देना चाहिए। थैंक यू दया, थैंक यू।
ऑलवेज हाँ ऑलवेज शाबाश शाबाश कैप्टन। क्या लगता है आसिफ भाई, ये मैच कौन जीतेगा? अरे पोपटलाल, मुझे शांति से मैच देखने दो, काफी इंटरेस्टिंग मैच हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टप्पू अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार है दर्शकों, और ये टप्पू ने अपनी अगली गेंद डाली जेठालाल को। जेठालाल ने बड़ी कुशलता से कवर किया और खेला बॉल झाड़ियों में। और उसी की वजह से जेठालाल और चंपक चाचा 2 रन लेने में कामयाब। बाबू जी ठीक है? हाँ? बाबू जी को पानी दे। चंपक चाचा ने इस उम्र में भी तेजी और स्फूर्ति से 2 रन लेकर अपनी स्टैमिना और सेहत का जबरदस्त प्रदर्शन दिया है। बाबू जी रनर चाहिए? नहीं जड्डिया, मैं ठीक हूँ, मैं भागूंगा। जबरदस्त तनाव नजर आ रहा है पूरी फील्ड पर। दोनों टीम के प्लेयर्स और उनके सपोर्टर्स के चेहरे पर भी बहुत टेंशन और दबाव नजर आ रहा है। सिर्फ 3 गेंद बची है और 9 रन जुटाने हैं जेठा के जाबाज को इस गेम को जीतने के लिए, इस ट्रॉफी को जीतने के लिए और सोने की चेन हासिल करने के लिए। देखते हैं टप्पू की अगली गेंद में क्या होता है। आसिफ भाई, स्थिति बड़ी ही नाजुक है, सबको बहुत टेंशन हो रहा है। आपको क्या लगता है सोने की चेन किसे मिलेगी? मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ कि सोने की चेन किसको मिलेगी। मुझे लगता है मेरा खुद का चेन चला गया है। मैच काफी रोमांच भरी परिस्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। Come on, टप्पू, come on. और इसी के साथ टप्पू अपनी अगली बॉल डालने के लिए तैयार है और जेठालाल एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैट को घुमाने के लिए तैयार है। और ये जेठालाल ने एक बार फिर से शॉट मारा, बॉल हवा में सीधा बाउंड्री के बाहर, एक बार फिर से 6। ये गेम चेंजर 6 था। इस शॉट के बाद अब जेठा के जाबाज को जीतने के लिए 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जेठालाल स्ट्राइक पर है। आसिफ भाई, एक और 6। क्या लगता है आपको सोने की चेन किसको मिलेगी? अरे भाई, क्या लगता है तू मुझे क्या पूछता है क्या लगता है? इधर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। प्लीज, मुझे नहीं मालूम है, इधर मैच एकदम टेंशन में हो गया है। कौन जीतेगा क्या मालूम। भगवान। कोई बात नहीं। दर्शकों और खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे आसिफ भाई भी टेंशन में है। जाहिर सी बात है, टेंशन में तो हो गई। शाबाश जेठा, अभी 2 बॉल में सिर्फ 3 रन चाहिए। जी बाबू जी। अभी छक्का नहीं मारेगा तो भी चलेगा, चौका मार दे। जी बाबू जी, जी खत्म करते हैं। बस बाबू जी, जी शाबाश। टप्पू बेटा, आखिरी ओवर में 2 छक्के हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन डू इट। टप्पू, तुम बहुत अच्छे बॉलर हो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, लाइन और लेंथ। यस। जेठालाल ने इस उम्र के साथ पूरी गेम की बाजी अपनी तरफ पलट दी है। टप्पू के होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बॉलिंग का ये हश्र भी हो सकता है। नेता के महारथी इस वक्त काफी टेंशन और दबाव में नजर आ रहे हैं। पूरी टीम इस वक्त यही सोच रही है कि जेठा की जाबाज के इस रन मशीन को किस तरीके से रोका जाए। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से जेठालाल इस वक्त खेल रहे हैं, पूरे जबरदस्त फॉर्म में है, उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा की जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा की जाबाज जीतेंगे। टप्पू, कम छोड़ी, कम ऑन। यस कैप्टन, यस। फ्रेंड्स, सिचुएशन हम सबके सामने है। सिर्फ 2 बॉल बची है और उन्हें जीतने के लिए 3 रन चाहिए। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी ये मैच हम हमारी तरफ मोड़ सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। सिर्फ अलर्ट रहना है और फोकस करना है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन नाउ हमें एक भी कैच मिस नहीं करना है। सिर्फ 2 बॉल और एक भी ओवर थ्रो नहीं। टप्पू, तुम्हारे हाथ में बॉल है और हमारे और जीत के बीच में सिर्फ 1 विकेट है। 1 विकेट टप्पू, 1 विकेट। यस कैप्टन। और हम सबकी अलर्टनेस। और फिर देखिए, GPL 3 के विजेता हम होंगे और वो सोने की चेन, वो ट्रॉफी। सिर्फ एक बार मन में सोचिए कि वो ट्रॉफी उठा के हम लोग नाच रहे हैं। यस, कम ऑन। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे।
ऑल द बेस्ट। मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुक सा गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होने वाला है। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? अरे भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा मैच। कभी लगता है कि मेहता के महारथी जीतेंगे, कभी लगता है कि जेठा के जाबाज जीतेगा, कभी इसका पलड़ा भारी, कभी उसका पलड़ा भारी। बहुत टेंशन हो गया है। ये चेन किसको मिलेगी? और अगर टाई हो गई तो मुझे तो ये दोनों टीमों को देनी पड़ेगी। कम ऑन टप्पू। ये टप्पू ने अपनी 5वीं गेंद डाली जेठालाल को। जेठालाल ने कवर की ओर खेला। वहां से चंपक चाचा रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। बॉल के पीछे भिड़े हैं, लेकिन बॉल झाड़ियों में फंसा है। वहां से जेठालाल मना कर रहे हैं, चंपक चाचा को कह रहे हैं कि आप लौट जाइए, और ये जेठालाल को मजबूरन 1 रन लेना पड़ा। इसका मतलब है अब सिर्फ 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। अरे बापूजी को 1 रन नहीं लेना चाहिए था। जिन्होंने अभी तक 1 भी रन नहीं लिया है। 1 मिनट अंपायर में जरा। सॉरी जेठिया, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये रन नहीं लेना चाहिए था। कोई बात नहीं बापूजी, अभी 1 बॉल में सिर्फ 2 रन ही चाहिए हमें। आप कर सकेंगे, आप कर पाएंगे बापूजी। आप सिर्फ इतना करना, कुछ भी करके बॉल को बैट लगा देना, बस हम फटाफट भाग जाएंगे बापूजी। हाँ हाँ बापूजी, प्लीज। हाँ कर सकते हैं बापूजी, आप कर सकते हैं। आप मेरे बापूजी हैं बापूजी, आप कर सकते हैं। हाँ 1 बॉल 2 रन। कम ऑन टप्पू। जेठिया, हाँ बापूजी। मेहता साहब, हाँ मेहता साहब, क्या हुआ? अरे जल्दी आइए, अरे जल्दी आइए भाई, समझिए जरा। क्या हो गया जेठालाल, क्या हो गया? बापूजी को बाथरूम जाना है जरा। अच्छा, तुम अंपायर को बोलो, मैं मेरे घर ले जाता हूँ चाचा जी को। आओ चाचा जी। आइए चाचा जी, आइए। जल्दी ये क्या? ये मेहता साहब चंपक चाचा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? चली जी, वो नेचर्स कॉल। अंपायर जी, बापूजी जरा बाथरूम जा रहे हैं, जा सकते हैं ना? हाँ, मना थोड़ी कर सकते। हाँ बिल्कुल। बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आकर मैच रुक सा गया है। सारे खिलाड़ी और दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंपक चाचा लौटेंगे और मैच फिर से रिज्यूम होगा। जी बिल्कुल पोपटलाल जी, इस वक्त भी तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। मेहता के महारथी की जीत, या फिर जेठा के जाबाज की जीत, या फिर दोनों ही टीम्स में टाई। But both the teams will be proud of themselves for playing so well. Undoubtedly, Cherry ji, this has been one of the finest match in the history of GPL in Gokuldham Society. अरे वाह, चंपक चाचा वापस लौट आए हैं। दर्शकों, अब सिर्फ 1 गेंद का इंतजार है और हमें पता चल जाएगा कि GPL 3 का विनर कौन है। और अब डलने जा रही है GPL 3 की आखिरी और निर्णायक गेंद। रन को रोकने के लिए मेहता साहब ने चंपक चाचा के आसपास काफी टाइट फील्डिंग लगा के रखी है। कुछ भी हो सकता है इस आखिरी गेंद में। अब सिर्फ 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। वक्त रुक सा गया है। दर्शकों की नजरें फील्ड पर जमी हुई है ये जानने के लिए कि टप्पू की आखिरी गेंद का नतीजा क्या होता है और GPL 3 की ट्रॉफी कौन जीतता है।
जीपीएल 3 की आखिरी महत्वपूर्ण बॉल, एक बॉल बची और 2 रन चाहिए जीतने के लिए। बॉल है टप्पू के हाथ में, सामने क्रीज पे चंपक चाचा। जेठा के जाबाज को सिर्फ 2 रन चाहिए जीतने के लिए। अब देखना यह है कि जेठा के जाबाज की जीत होती है या ये जीत मेहता के महारथियों की झोली में जाती है भाई, या फिर ये मैच टाई हो जाता है। अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना न तो उचित है, न हमें पता है कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहां जो भी होगा होगा हंगामों के साथ, ठहाकों के साथ। इस आखिरी बॉल का रोमांच आपके घरों में लेके आएगा ठहाके ही ठहाके। देखना मत भूलिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अब डलने जा रही है जीपीएल 3 की आखिरी और निर्णायक गेंद। रन को रोकने के लिए मेहता साहब ने चंपक चाचा के आसपास काफी टाइट फील्डिंग लगा के रखी है। कुछ भी हो सकता है इस आखिरी गेंद में। अब सिर्फ एक गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। आसिफ भाई नींद आ रही है? क्या नींद आ रही है? सो नहीं गया हूँ। ये कितना टेंशन चल रहा है मैच में, आखिरी बॉल है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं देख पाऊंगा। कोई बात नहीं, ओके, जैसी आपकी मर्जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैच बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। दर्शकों, आप भी टेंशन में है, खिलाड़ी भी टेंशन में है, हम भी टेंशन में है और आसिफ भाई भी टेंशन में है। आइए देखते हैं आखिरी बॉल का क्या नतीजा निकलता है। टप्पू अपने ओवर की आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार है। चंपक चाचा पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वक्त क्रीज पर तैयार है और ये चंपक चाचा ने बल्ला घुमा दिया है और बॉल सीधा हवा में। अरे अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ। नहीं आसिफ भाई, बॉल कहीं खो गया है। सब लोग बॉल को ढूंढ रहे, समझ में नहीं आ रहा बॉल कहाँ गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि बॉल कहाँ गया है। मेहता के महारथियों के सारे खिलाड़ी इस वक्त बॉल को ढूंढने में लगे हुए हैं। बॉल चंपक चाचा के पास ही है। दोनों चंपक चाचा और जेठालाल 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं और वहां पर बॉल रोशन भाभी के पास है। रोशन भाभी ने ये थ्रो किया, ये थ्रो नहीं ओवर थ्रो है और इसी के साथ उन्होंने 2 रन ले लिए हैं। जीपीएल 3 की ट्रॉफी के विनर है जेठा के जाबाज। फैसला हो चुका है दर्शकों, जीपीएल 3 के विनर है जेठा के जाबाज और सोने की चेन के हकदार भी है जेठा के जाबाज। दर्शकों में काफी रोमांच और उत्साह और जीपीएल 3 का निर्णय इस आखिरी गेंद के साथ हो चुका है। देख सकते हैं कि इस वक्त जेठा की जाबाज की टीम कितनी ज्यादा खुश है। पूरी टीम मैदान में आकर नाच रही है। अरे क्यों ना नाचे चैरी जी, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी यहाँ से कूद जाऊं और उनके साथ नाचने लगूं। इतना बड़ा टारगेट फेस करके जेठा के जाबाज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कमाल का क्षण इस वक्त गोरेगांव के गोकुलधाम मैदान में देख रहे हैं दर्शकों। आप खुशी का माहौल छाया हुआ है। मेहता के महारथियों ने भी एक जबरदस्त पारी का प्रदर्शन किया, जबरदस्त कंपटीशन दी एंड बोथ द टीम्स डिजर्व अ वेरी 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 बिग हैंड। मजा आ गया। ऐतिहासिक मैच जीपीएल के इतिहास में गोकुलधाम में दर्शकों आज आपने देखा है। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे अभी कुछ भिड़े ने ऑब्जेक्शन लिया है। देखिए, आप लोग मैच नहीं जीते हैं। क्या भाई, क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं जीते? ये रन नहीं गिने जा सकते। अरे क्यों नहीं गिना जा सकता? क्योंकि बॉल चाचा जी की धोती में अटक गया था और इन्होंने बताया नहीं और वैसे रन के लिए भागे। ये बताया नहीं भाई, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि बॉल मेरी धोती में अटक गया है, तो मैं कैसे बताता? हाँ बराबर है। और जी वो हम कुछ नहीं जानते। अब पिड़ू एकदम सही कह रहा है, रन नहीं गिने जाएंगे तो रन नहीं गिने जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। शायद मुझे लगता है कि मैच रुका हुआ है, अभी तक फैसला नहीं आया है। हम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? हमारे पास एक आदमी है ना जो हमें बताएगा कि मैच कौन जीता है। कौन? अंपायर हमें बताएगा कि आप जीते हैं हम जीते हैं। बराबर है। ये क्या हो गया अंपायर को? अरे बाप रे! अंपायर को क्या हुआ? अरे
ये एम्पायर साहब को क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फील्ड पर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है और ये ऐसा लग रहा है कि एम्पायर साहब बेहोश से हो गए हैं। सारे खिलाड़ी एम्पायर की ओर दौड़े हैं। अरे कोई हाथ तो पकड़ाइए। और अब ऐसा लग रहा है कि मैच का रिजल्ट जो है वो रुक सा गया है। कमर पे जोर आ रहा है। कोई आराम से संभाल के देखिए देखिए क्या हुआ। बहुत थक गया। नाड़ी तो ठीक चल रही है। ये तो बिल्कुल ठीक है, नाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। तो फिर ये बेहोश कैसे हो गए डॉक्टर आरती? तब से तो बेहोश थे, बेहोश कैसे हो गए? हो सकता है इतनी देर से खड़े हैं, पानी भी नहीं पिया, शायद शुगर लेवल थोड़ा कम हो गया हो। बाप रे, लगता है बारिश आएगी। एक काम करते हैं, हम सब क्लब हाउस में जाते हैं, अंपायर को भी वहीं ले लेते हैं, वहाँ जगाएंगे उनको, ठीक है? बारिश आके सब पिट जाएंगे। मैं मदद करूं? सॉरी। और इसी के साथ मैच में एक और ट्विस्ट आ चुका है। बारिश की वजह से सभी लोग अंपायर को क्लब हाउस लेके जा रहे हैं। तो आइए आसिफ भाई, हम लोग भी चलते हैं क्लब हाउस की तरफ मैच का आगे का फैसला जानने के लिए। मैच का फैसला वापस रुक गया। पता नहीं है चैन किसके नसीब में है। मेरा चैन ही चला गया है। वो तो उठ के वही बोलेंगे कि तुम लोग जीत गए। नहीं वो तो हार पचानी मुश्किल है ना बापू जी। आदिप भाई, क्या लगता है और कितना टाइम लगेगा इनको होश में आने के लिए? हाँ डॉक्टर हाथी, अगर अंपायर को होश नहीं आया तो पता कैसे चलेगा कि मेहता के महारथी जीते या जेठा के जाबाज? अरे भाई आप लोग शांत हो जाइए। एम्पायर साहब का बीपी हाई हो गया था, इसलिए ये बेहोश हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, जीपीएल 3 के इस मैच का फैसला करने वाले अंपायर खुद ही बेहोश हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मैच का फैसला कौन करेगा और कौन बताएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। दर्शकों, जीपीएल 3 का रिजल्ट एक रुका हुआ फैसला बनकर रह गया है। और अब जब तक हमारे अंपायर होश में नहीं आएंगे, तब तक इस मैच के रिजल्ट का सस्पेंस किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो आप कहीं मत जाइए, कल तक पर बने रहिए और देखते हैं कि ये अंपायर होश में कैसे और कब आते हैं। देखते रहिए। अरे हाथीड़ा, एक काम करे, इसके चेहरे पे थोड़ा पानी डाले, हो सकता है इसे होश आ जाए। हाँ सही बात है चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था। बापू जी, बापू बहुत बढ़िया। देखे बुजुर्ग लोग के पास कुछ न कुछ ऐसे होता ही है तोड़। छोटी पानी दया भाभी, मैंने पानी छिड़कने को बोला था, नहलाने को नहीं बोला था। ये तो नहा के आए होंगे घर से। अरे होश आ गया, अंपायर को होश आ गया। मुबारक हो दर्शकों, हमारे अंपायर साहब को होश आ गया है। अरे चिंता में डाल दिया था आपने। तो है ना, मैं कहाँ हूँ? गाँव मतलब क्या अंपायर साहब आप? ये देख, इतना ज्यादा पानी डाल दिया, इनकी याददाश्त चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से एम्पायर भाई की याददाश्त चली गई। तो देखा आप लोगों ने, दोनों टीम को जबरदस्त झटका। एम्पायर साहब अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। Oh my God! अब टेंशन की बात ये है कि हार जीत का फैसला कैसे होगा? बोली बने रहिए कल तक पर। नहीं, ये तो आपका काम है, आपको ही बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। कर लूं? हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बने रहिए कल तक पर और देखते हैं क्या होगा एम्पायर का। माथे भाई, अभी क्या करें? अभी करना क्या है? फिर से 10-10 ओवर की मैच खेलनी पड़ेगी। जेठिया, अब बैटिंग में पहले मैं जाऊंगा।
अरे लेकिन बापूजी फिर से क्यों खेले जब हम मैच जीत चुके हैं? अरे ऐसे कैसे जीत गए जेठालाल? तुम खुद ही फैसला कर लोगे कि मैच तुम जीतो। अरे भाई अंपायर फैसला करेंगे कि मैच तुम जीतो कि मैच हम जीते। ऐसा क्या माना थी? आप एम्पायर तो भाई याददाश्त खो चुका है ना, तो कौन नक्की करेगा? अरे याददाश्त चली गई है तो क्या भाई, याददाश्त वापस लेके आएंगे, लेकिन तुम फैसला नहीं करोगे, फैसला अंपायर करेंगे। क्रिकेट का एक्सपर्ट बोला इधर और उनको बोला कि लास्ट बॉल में ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वो निर्णय लेंगे कि कौन जीता, और निर्णय यही लेंगे कि हम जीते। हाथी भाई कुछ कीजिए, हाथी भाई अंपायर को इंजेक्शन दीजिए, गोली दीजिए, टैबलेट दीजिए, जो देना हो दीजिए, लेकिन याददाश्त वापस लेके आइए। और हाँ, इस वक्त आप जेठा के जाबाज की तरह नहीं, एक डॉक्टर बन के सोचिए। आपके सामने एक मरीज है, अंपायर ने उसकी याददाश्त लाना बहुत जरूरी है हाथी भाई। अरे भाई आप शांत हो जाइए, वरना मैं भी अपनी याददाश्त खो बैठूंगा। मैं पूछता हूँ एम्पायर साहब, आप गोकुल धाम सोसाइटी में आए हैं, आप जीपीएल 3 के मैच के एम्पायर हैं, हमारी 2 टीमें हैं, मैं जेठा के जाबाज की टीम में हूँ, मेहता साहब की अलग टीम है। आपको कुछ याद आया? मैच मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जेठा के जाबाज का कैप्टन। अंपायर साहब मेरी तरफ देखिए, मैं तारक मेहता, मेहता के महारथी का कैप्टन। याद आया कुछ? मैं पहचानिए मुझे। याद कर भाई। आप ऐसे हाँ याद आ गया। मैच के लास्ट बॉल को देख के मैं एक्साइटमेंट में बेहोश हो गया। अनबिलीवेबल! आपने देखा, क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अंपायर खुद एक्साइटमेंट से बेहोश हो गया हो। और दर्शकों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में हुआ है। कांग्रेचुलेशंस चैरी जी। आपको भी। आप क्यों अटक गए? बोलिए। देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। अंपायर साहब आप क्या बेहोश हो गए? हमारे तो अरमानों के होश उड़ गए, पता ही नहीं चल रहा कि मैच कौन जीता कौन हारा। भगवान का शुक्र है कि आपको होश आ गया। अब याद कीजिए कि जो आखिरी बॉल पे चंपक चाचा ने 2 रन लिए थे, जो भागे थे, वो 2 रन वैलिड होंगे या नहीं होंगे, वो काउंट किए जाएंगे या नहीं, ताकि पता चले कि मेहता के महारथी जीते या जेठा के जाबाज। प्लीज जल्दी बताइए, मेरी ऑडियंस भी कब से इंतजार कर रही है। लास्ट बॉल। याद आ गया, मुझे याद आ गया। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, छोड़िए आराम से। अंपायर को अपना निर्णय बताने दीजिए कि आखिर क्या फैसला किया उन्होंने, आखिरी बॉल पे क्या हुआ था, बताइए। देखिए, चाचा जी का बैट बॉल को टच हुआ था और क्रिकेट के रूल के हिसाब से चाचा जी ने बॉल को हाथ नहीं लगाया, इसलिए वो 2 रन गिने जाएंगे और जीत जेठा के जाबाज की हुई है। तो फैसला हो चुका है, जीत चुके हैं जेठा के जाबाज। दर्शकों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जीपीएल 2014 के विनर है जेठा के जाबाज। मैंने भी यही बोला था ना। वो तो मैंने जैसे ऐसे रिपीट कर दिया, अगर कोई लेट आया हो या किसी को आपकी बात समझ में ना आई हो तो इसलिए जस्ट आपका काम आसान कर दिया। थैंक यू। अब मेरा काम मैं कर लूं? हाँ प्लीज प्लीज। अब है जश्न की बारी, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक रीटा रिपोर्टर के साथ। और मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल, खूबसूरत चेहरे की। अरे जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा के जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे क्या?
बात है, तुम लोगों ने जीत की खुशी में अंधेरा कर दिया भाई। सचमुच आप सबने बहुत बढ़िया मैच खेला और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट में मेहता के महारथी की टीम की मैं खास तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरी बॉल और आखिरी पल तक उन्होंने जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी। थैंक यू। थैंक यू सो मच विद्या जी, थैंक यू। वी ट्राइड आवर बेस्ट। और दया भाभी, आपकी गरबा बॉलिंग जबरदस्त थी। बबीता, खूब 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 बालों मेडल ओवर डाला। भाभी बांग्ला जानी। टप्पू, क्या कैच पकड़ा, ब्रिलियंट। सो मच, थैंक यू। पोता किसका है? सॉरी गोली, तुमने कितने सारे चौके छोड़े, हाँ? और हाथी भाई और सोढ़ी भाई, कितने गजब के छक्के मारे आप लोगों ने। सुपर टैलेंटेड सुपर लेडी स्टार ऑफ बॉलीवुड अजीत, थैंक यू। थैंक यू। चंपक चाचा जी, आपने अफलातून विनिंग शॉट मारा। गजब, शुक्रिया। मजा आ गया। बापूजी। और जेठालाल जी, आपने सच में कैप्टन की पारी खेली। वेरी गुड, अमेजिंग, सभी ने बहुत अच्छा खेला, वेरी वेल प्लेड। हिंदी फिल्मों की मशहूर और बेहतरीन अभिनेत्री विद्या बालन जी गोकुलधाम सोसाइटी में आप पहुंची हैं GPL 3 के जीत का जश्न मनाने के लिए। और विद्या बालन जी के आते यहाँ पे उमंग, आनंद, उत्साह, खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल है। अब देखना यह है कि हम गोकुलधाम निवासी किस तरह से विद्या बालन के साथ खूब धूम धमाल और मस्ती करते हैं। मस्ती तो होगी, बहुत सारे ठहाके भी होंगे। और हाँ, जेठा के जाबाज जिस सोने की चेन का इंतजार कर रहे हैं उसका क्या होगा, मिलेगी या नहीं, ये सब जानने के लिए देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगला एपिसोड। विद्याबेन बालन जी, आपने हमारी क्रिकेट मैच कहाँ देखी? हाँ, एक मिनट, मुझे पता है उन्होंने कहाँ देखी। कहाँ? अरे हमारी मैच कल तक पे लीव आ रही थी ना, तो घर पे बैठ के देखी टीवी पे, है ना। नहीं जेठालाल जी, मैंने तो GPL का मैच लाइव देखा, वो भी गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में? कब, कैसे, कितने? अरे क्या कह रहे हो आप ये? मतलब आपने पूरी की पूरी मैच हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर देखी? कमाल है, हमारी नजर भी नहीं पड़ी आप पे। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब हमने तो आपको मैच देखते हुए देखा ही नहीं। विद्याबेन, आप हमारी सोसाइटी में हमारे सामने थी, तो हम में से किसी ने आपको देखा या पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि दया भाभी, मैं गेटअप बदल कर ऑडियंस में बैठी थी। तो कैसा पता चलेगा? गेटअप? इनकी फिल्म बॉबी जासूस के गेटअप में इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। गेटअप? अरे हाँ, बॉबी जासूस, इसका ट्रेलर मैंने भी देखा है, सुपर ट्रेलर है। उसमें विद्या मैम ने 12 अलग अलग वेश बदले हैं। समझी? हाँ, भेस। हाँ। हाँ। विद्याबेन बालन जी, आपकी ये बॉबी जासूस फिल्म में ऐसा तो क्या है कि आपने 12 भेस बदले हैं? हाँ, आखिर ऐसे कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? मजबूरी कोई नहीं जेठालाल जी, बॉबी जासूस में मैं एक जासूस का किरदार अदा कर रही हूँ। बॉबी हैदराबाद की लड़की है, वो मिडिल क्लास लड़की है और जासूसी उसके लिए एक पेशा है, एक पैशन है और वो छोटे मोटे केसेस सॉल्व करती रहती है। उसके लिए उसे भेस भी बदलना पड़ता है, पर उसके पापा उसके काम से बहुत नाखुश हैं। पर उसकी मम्मी उसे हमेशा सपोर्ट करती है। मम्मी ऐसी ही होती है, उसको अपनी बेटी पे बहुत ही विश्वास होता है। मेरी माँ भी ऐसी ही है, मेरी माँ को मेरे पे इतना विश्वास है ना कि बात ही मत पूछो। और मेरी माँ की मम्मी है ना, उसको भी मेरी माँ पे बहुत विश्वास है। फिर वो बॉबी बहन के साथ अहमदाबाद में क्या होता है, हैदराबाद में क्या होता है? फिर बॉबी को एक बहुत बड़ा केस मिलता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है और केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
पर बॉबी बहुत ही जिंदा दिल लड़की है और वो आखिरकार सफल हो जाती है। यही है बॉबी जासूस की कहानी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बॉबी जासूस देखें। मुझे लगता है बहुत मजेदार फिल्म है। 4 जुलाई को रिलीज हो रही है, देखेंगे ना सब? अरे जरूर जरूर देखेंगे, हमने तो आपके सब पिक्चर देखे हैं, नहीं देखे? एक कहानी तो क्या जबरदस्त है। मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे विद्या जी, आपकी वो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, क्या बात है, मैंने 5 बार देखी है। मैंने पा तो आपकी इतनी बार देखी है कि पूछे मत। हाँ मैम, और मैंने आपकी भूल भुलैया तो बहुत बार देखी है। अब मैम, मेरी रोशन है तो परिणीता जो आपकी पहली पिक्चर थी, ओए होए होए, देख के मजा आ गया, हम और भी रोमांटिक हो गए जी। आपकी शादी के साइड इफेक्ट जो पिक्चर थी उसमें बहुत हंसी आई। और ये पिक्चर की आप बिल्कुल हमको फ्री टिकट मत देना, क्योंकि हमने सबने वचन लिया है कि हम अपने पैसों से टिकट खरीद करके थिएटर में जाएंगे और पिक्चर थिएटर में ही देखेंगे। क्या बात है जीतनलाल जी, थैंक यू। चेरी जी, ये पिक्चर देखने हम दोनों साथ जाएंगे। मेरा मतलब है हम सारे सोसाइटी वाले साथ जाएंगे, तो आप भी चलना हमारे साथ। विद्या जी, आपकी इश्किया में भी कितनी अच्छी एक्टिंग थी। अरे इश्किया क्या, लगे रहो मुन्ना भाई क्या, पा क्या, परिणीता क्या, मतलब किसी फिल्म का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अभिनय की मतलब क्या देवी हो। बिल्कुल देवी हो। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हम गोकुल धाम निवासी आपके कितने बड़े फैन हैं और आपकी फिल्मों के दीवाने हैं। गलत गलत मता साहब। क्यों? अरे सिर्फ गोकुल धाम वासी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया, नहीं इंडिया नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया आपकी एक्टिंग के पीछे पागल है। थैंक यू वेरी मच। पर मैं तो कहूंगी कि गोकुल धाम सोसाइटी वाले जिनके फैन होते हैं उनकी पूरी दुनिया फैन होती है। क्या कह दिया आपने? थैंक यू विद्या जी। बहुत बड़ी बात और कह एक और दी। खास बात, गोकुल धाम सोसाइटी वाले और मेरे बीच एक और कॉमन चीज है। क्या आपके सोसाइटी का नाम भी गोकुल धाम सोसाइटी है? अरे नहीं। हम सबका मकसद एक ही है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, है कि नहीं? वैसे विजय जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वी आर सॉरी, एक्चुअली हमको मालूम नहीं था कि आप आने वाली है, वरना आपके स्वागत की हम लोग बड़ी तैयारी करते हैं। Such a surprise visit of yours. अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। विद्या जी, आप हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आई हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। विद्या जी, GPL 3 की अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, तो क्या आप हमारे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर्स को इनाम देके, ट्रॉफी देके उन्हें सम्मानित करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। क्या बात है रीटा, तुमने तो हम सबके मन की बात कह दिया। अगर आप आज हमारे इस पुरस्कार वितरण समारोह की चीफ गेस्ट बन जाएंगे विद्या जी, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं गोकुल धाम प्रीमियर लीग 3 के इनामों का सिलसिला। और आज की इस प्राइज सेरेमनी में 3 इनाम दिए जाएंगे: बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट फील्डर। पर एक मिनट रीटा जी, ये जज कौन था? ऑडियंस। ऑडियंस ने? जी हाँ जेठा भाई, GPL 3 का मैच लाइव कल तक पर टेलीकास्ट हो रहा था और कल तक ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसके जरिए ऑडियंस ने वहाँ पे पोल किया और वोट करके हमें ये बताया कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर कौन होगा और बेस्ट बैट्समैन कौन होगा। अरे वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, वाह। बिल्कुल सही किया तुम्हारे चैनल ने रीटा, क्योंकि ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है। एकदम सच्चा न्याय मिलेगा। तटस्थ। तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राइज सेरेमनी। और आज की शाम का सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट बॉलर का, जिन्होंने एक ही ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। और वो अवार्ड जाता है गरबा क्वीन गूगली बॉलर दया भाभी को।
दया भाभी, ये जानकर कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड एक महिला को मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को आपसे गरबा बॉलिंग सीखनी चाहिए। मुझे भी सिखाएंगी? हाँ जरूर, मैं आपको अभी सिखाती हूँ। देखिए, पहले है ना, पकड़ भाई, जरा ये टप्पू भी पकड़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बॉबी, विटामिन बैलेंस जी पहले। दे, मैं क्या कहता हूँ, अभी रहने दे। बाद में क्या हम लोग उनके घर जाएंगे ना, विद्या जी के घर पे, बहुत बड़ा घर है उनका, उधर तो आराम से बॉलिंग सीखना सब है। जलेबी फाफड़ा लेके जाएंगे उनके घर पे। सॉरी, मैं आपको आपके घर पे सिखाती हूँ। चल। अरे ट्रॉफी पोपटलाल भाई, जिसका जो है वो दे दो, बड़ी मेहनत से कमाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। काम में ध्यान दो, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। बहुत बहुत मजा किया हमारे जेठालाल। शाबाश शाबाश बहू। वाह बात है। अरे और आज की शाम का दूसरा अवार्ड बेस्ट बैट्समैन का, और ये अवार्ड जाता है जिन्होंने एक साथ 3 बॉल पर 3 छक्के लगाकर जेठा के जाबाज की लुढ़कती हुई पारी को संभाला और रन रेट को ऊपर पहुंचा दिया, जो कि है डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हाथी प्लीज स्टेज पर आइए। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, गॉड ब्लेस। शाबाश हाथी रे, शाबाश। थैंक यू। बहुत वजनदार बैटिंग की थी हमारे हाथी भाई ने। जेठा के जाबाज। थैंक यू। कैप्टन। और अब आज की तीसरी ट्रॉफी, जो कि है बेस्ट फील्डर का। बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और बाउंड्री पर एक शानदार कैच पकड़ा, जो कि है टप्पू। Congratulations. थैंक यू मैम। थैंक यू। पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस। Congratulations, टप्पू। और अब बारी है आज की शाम की सबसे शानदार ट्रॉफी की। आज की शाम का सबसे अहम अवार्ड, ये बड़ी सी चमचमाती हुई GPL 3 की ट्रॉफी, जो जाती है जेठा के जाबाज को। जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के। जेठा भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आए ट्रॉफी ले। अरे बेटिया, बाबू जी, आप लीजिए, आप अपने हाथों से आइए। देखा चेरे जी, ये हमारे संस्कार है, पिताजी को आगे रखते हमेशा। बहुत बढ़िया। बापू जी, मुबारक हो। शुक्रिया। चाचा जी, you deserve it. जेठालाल, you deserve it. Very good. आइए, सब आइए, ऊपर आइए। आइए भाई, आइए, सब लोग आ जाइए।
विद्या जी, ये ट्रॉफी जीतने का आनंद तो है ही, लेकिन ये ट्रॉफी आपके हाथों से हमको मिलेगी, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था बाबूजी। भगवान कितने मेहरबान है हमारे ऊपर। थैंक यू, आप आए और आपने ये अपने हाथों से, शुभ हाथों से हमको ये ट्रॉफी दी। अरे खुशी खुशी के आंसू है बाबूजी, खुशी के आंसू है। सही बात है, सही। जेठा के जामास। विद्याबेन बालन जी, सॉरी, छल्ले रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार आए हैं, तो प्लीज गरबा करेंगे प्लीज। ओहो, एक्चुअली मैं सच बताऊं, आपके साथ गरबा करने को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बापूजी, सच कह रहा हूँ, आज जो हमें ट्रॉफी मिली है सिर्फ आपकी वजह से मिली है बापूजी। नहीं, सच कह रहा हूँ, अगर आखिरी बॉल में आप 2 रन के लिए नहीं भागे होते तो हम मैच हार गए थे बापूजी। अरे जेठिया, जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो है बापूजी, लेकिन आपने गजब कर दिया बापूजी। अरे भाई जेठालाल, जीपीएल 3 की ये ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। एक मिनट इधर आओ। भाई जेठालाल, जीपीएल 3 की इस ट्रॉफी की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अरे थैंक यू मेहता साहब, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो आखिरी ओवर में मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि आप भी जीतने वाले हैं। नहीं जेठालाल, अगर हम चाहते भी तो ये मैच तो नहीं जीत सकते थे। अरे क्यों, कैसे? क्योंकि एक चीज शुरू से ही तुम्हारे पक्ष में थी। कौन सी? अरे चाचा जी, तुम्हारे बापूजी का आशीर्वाद। अरे जब पिता का आशीर्वाद पुत्र के साथ हो तो उसे जीतने से कौन रोक सकता है? उसकी विजय तो निश्चित होती है जेठालाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब आप। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के बगैर किसी भी काम में जीत हासिल करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अरे और हम लोगों को तो खुदा का आशीर्वाद है कि हमारे पास बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और हाँ, एक बात और जेठालाल, चाचा जी का आशीर्वाद तो था ही तुम्हारी टीम के साथ, और देखो ना, पूरा का पूरा परिवार भी खेल रहा था। हाथी भाई, कोमल भाभी, गोली, और जब परिवार एक साथ खेले, जब परिवार एकजुट हो ना जेठालाल, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। और हमारी जिंदगी में यही तो भगवान का आशीर्वाद है भाई। बिल्कुल। मेहता साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी टीम तो ये मैच हार चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग जीतने वाली टीम के साथ इतनी खुशी और उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कारण? देखिए रीटा जी, मैं हार चुका हूँ, मेरी टीम हार चुकी है, लेकिन जीता कौन? मेरे परम मित्र की टीम। तो इस खुशी में मैं नाचा। और रही बात हमारे टीम मेंबर्स के डांस करने की, तो भले वो हार गए हो, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो जीता है ना। बिल्कुल। टप्पू हार गया, लेकिन पिता और दादा जीत गए। बहुत ही नेक भावना है ये तो। जी। ये गोकुलधाम की भावना है। हाँ, हम लोग हार में भी जीत ढूंढ लेते हैं। बहुत खूब। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी के लोग हार के बावजूद जीतने वाली टीम के साथ मिलकर, जोश के साथ, उत्साह के साथ, सब कुछ भूलकर आज के खेल का जश्न मना रहे हैं। यही है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की एकता की भावना। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सेलिब्रेशंस ऑफ जीपीएल 3। क्या हुआ बहू? टप्पू के पापा, हमें ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन हमारी सोने की चेन कहाँ है? अरे हाँ। अरे वो विष्णुदास के लोग कौन? आसिफ जी। हाँ, हमें चेन तो आसिफ भाई देने वाले थे। आसिफ भाई है कहाँ? हाँ, आसिफ भाई कहाँ चले गए? पोपटलाल, अरे आदित्य कुमार मोदी जी तो तुम्हारे साथ कमेंट्री कर रहे थे ना, तो तुमको मालूम होगा वो किधर गए? अरे हाँ, इसको मालूम होगा। कहाँ है आसिफ भाई? पोपट भाई जी बताइए ना। हाँ, बताओ पोपट भाई। बोले ना पोपटलाल भाई। हाँ, वो हमारे साथ वो कमेंट्री बॉक्स से निकले भी थे क्लब हाउस जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पता नहीं कब और कहाँ गायब हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने हमें वादा किया था कि वो हमें सोने की चेन देंगे। ऐसे कैसे गायब हो गए? ऐसे करके चेन दिखाइए। विद्या बालन जी के गोकुलधाम सोसाइटी से विदा होते एक नया सस्पेंस, एक नया राज, एक नया हंगामा खड़ा हो गया। जी हाँ, असित कुमार मोदी गोकुलधाम सोसाइटी से इस वक्त गायब है,
वो असित कुमार मोदी जिन्होंने जीपीएल 3 के विनर टीम को सोने की चेन देने का वादा किया था, मोटिवेट कर रहे थे, बार बार करके सोने की चेन दिखा रहे थे, वो असित कुमार मोदी लापता है। उनका कोई पता नहीं है। सब लोग आखिर असमंजस में है कि वो गए तो गए कहां। जेठा की टीम जो जीत चुकी है और सोने की चेन पाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। वो भी चाह रहे हैं कि असित कुमार मोदी बताएं तो कि वो है कहां। क्या होगा? क्या जेठा की टीम की ये बेचैनी सोने की चेन मिलते ही चैन में तब्दील हो पाएगी या फिर असित कुमार मोदी मिल जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसी के साथ, ठहाकों के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, चैन की नींद सोइए। आपके सारे सवालों के जवाब टप्पू सेना के पास है। टप्पू सेना के पास है मतलब? पापा, आसित अंकल ने विनर टीम को सोने की चेन देने का वादा टप्पू सेना के कहने पर किया था। मतलब? टप्पू सेना आप सभी को क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट करना चाहती थी। क्या मोटी मम्मी प्रोत्साहन देना चाहती थी, प्रोत्साहन। समझी? हाँ हाँ। क्या बात है, सबका पोपट कर दिया। हम चाहते थे कि आप सभी जीपीएल 3 की मैच जी जान से खेले। इसीलिए टप्पू सेना ने आसित अंकल के साथ मिलकर विनर टीम को सोने की चेन देने का झूठ मूठ का प्लान बनाया था। हाँ भाई टप्पू सेना, आप लोग ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली आसित अंकल, कल आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आना है और सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपको ऐसा अनाउंस करना है कि जीतने वाली टीम को आप सोने की चेन गिफ्ट में देंगे। नहीं नहीं टप्पू, ये गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं जीतने वाली टीम को सोने की चेन दूंगा तो हारने वाली टीम बुरा मान लेगी, और मैं ये गोकुलधाम सोसाइटी में सबको प्यार करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सॉरी। पर आसित अंकल, आपको किसी को भी चेन नहीं देनी है। आसित अंकल, आपको तो सिर्फ झूठ मूठ का नाटक करना है। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आसित अंकल। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट की लालच देके काम निकलवा लेते हैं ना, वैसे ही आपको हमारे मम्मी पापा को सोने की चेन की लालच देकर जीपीएल 3 का जोश बढ़ाना है। और सोने की चेन जीतने की लालच में सब लोग एकदम जी जान से खेलेंगे। लेकिन ओके प्रॉमिस। यार इसको कोई समझाओ, ये तो बिल्कुल उसके पापा पे गया है। अरे भाई, मैं तुम्हारी शरारत में शामिल हो गया। बल्ले। हमने आसित अंकल के साथ मिलकर जीतने वाली टीम को सोने की चेन मिलेगी ऐसा पपलू फेंका था। अरे पपलू, हम सबको उल्लू बनाया। ये गलत है, ये सरासर गलत है। नहीं भाई, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। वो आसिफ भाई ने अनाउंस किया था सोने की चेन मिलेगी तो मुझे सोने की चेन चाहिए। बुलाओ आसिफ भाई को, बुलाओ इधर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल चाहिए भाई। बुलाओ आसिफ भाई को इधर, बुलाओ। ये जटिया, क्या है? क्या सोने की चेन? ये सोने की चेन क्या लगा रखा है? सभी ने ये क्रिकेट को धंधा बना के रख दिया है। किसी को देश के लिए नहीं खेलना है, एकता के लिए नहीं खेलना है, बस पैसों के लिए खेलना है। अरे ये क्रिकेट भाईचारे का खेल है, दोस्ती का खेल है, एकता का खेल है। इसे सोने चांदी और पैसों से तुलना बंद करो। अरे आज ये क्रिकेट खेल के हमें जो खुशी मिली है, हमें जो आनंद मिला है, वो सोने की चेन से 10 गुना ज्यादा अच्छा है, समझे? ग्रेट बापूजी, बरोबर है। क्या बात है चाचा जी। बापूजी बराबर कह रहे टप्पू के पापा। मेरी माँ कहती है कि जब हम हमारा मनपसंद काम एकदम संतुष्ट होके करते हैं ना, तो हमें चैन की नींद आती है। हाँ, सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, मैं तो भूल ही चुका था सोने की चेन को। संतुष्ट होके हम तो नाच ही रहे थे। आपने हमारे दिमाग में ये बात डाली कि ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन सोने की चेन कहाँ है? अब यहाँ पे मुझे शिखामण दे रहे हैं। सॉरी गजब है ये। सॉरी, भूल गई, सॉरी। पाटली बदलू। माँ की बात आगे अभी हो जाए। और हाँ, आज हम सब ने मिलके जो जीपीएल 3 खेला है, तुम सब देखना, जीतने वाले और हारने वाले दोनों को आज रात को 24 कैरेट शुद्ध सोने जैसी चेन की नींद आएगी, देखना। ये तो है। समझ गया बापूजी। लेकिन एक छोटी सी बात है,
देखिए हमारी ये जो टसन शुरू हुई थी जीपीएल मैच खेलने की, वो असली टसन जलेबी फाफड़ा की थी। तो मेहता साहब वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं जीत चुका हूँ तो आपको जलेबी फाफड़ा तो खिलाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो जेठा के जाबाज? बराबर है सेठ। अरे फाफड़ा जलेबी तो खाएंगे ना, खिलाना पड़ेगा। म्हणजे काय पाहिजेच। हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ भाई, फाफड़ा जलेबी तो जरूर खिलाऊंगा। हमारी हार और तुम्हारी जीत की खुशी में कल दिल खोल के और हाथी भाई आपके लिए ट्रक भर के फाफड़ा जलेबी। और ट्रक मैं लेके आऊंगा। सुनिए 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 सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अच्छा होने के नाते कुछ लोगों का आभार मानना चाहता हूँ। सबसे पहले इस जीपीएल 3 का बहुत ही उम्दा तरीके से आयोजन करने के लिए पूरी टप्पू सेना का आभार मानता हूँ। उसके बाद हमारे स्पॉन्सर्स, कल तक टीवी चैनल, रीटा रिपोर्टर, हमारे कमेंटेटर्स मिस चेरी और पत्रकार पोपटलाल जी का भी आभार मानता हूँ। थैंक यू। प्लस हमारे अंपायर जी, थैंक यू। ओ भाई साहब, मैं भी स्पॉन्सर था। अच्छा अच्छा, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ जेठालाल। और हाँ, हमारे और एक स्पॉन्सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इनका भी मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, तो 3 cheers for GPL 3, हिप हिप। दया, ये जीपीएल 3 की ट्रॉफी जिस घड़ी मैंने अपने हाथों से उठाई ना, उस वक्त मुझे जो खुशी और आनंद की लागणी हुई ना, उसकी तुलना मैं आज तक की किसी भी आनंद की लागणी के साथ नहीं कर सकता। टप्पू के पापा, ये क्रिकेट की जीत का नशा, उसका आनंद एकदम अद्भुत होता है, वर्षों तक याद रहता है। हाँ देखना, भारत देश जब भी पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता 1983 में कपिल देव जी की कैप्टनशिप में, उस घड़ी को पूरा भारत देश आज भी याद कर रहा है। कैप्टन टप्पू के पापा, देखना, आपकी इस जीपीएल 3 की जीत की उजवनी पूरा भारत देश करेगा और वर्षों के वर्षों इस जीपीएल 3 की जीत को याद रखेगा। और मैं तो कहती हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, कैप्टन टप्पू के पापा का नाम रहेगा। तू चांद तक कहाँ पहुँच गई दया? ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, वैसे मुझे भी बोलते बोलते ऐसा लगा, लेकिन फिर सोचा कि अभी निकल ही चुकी हूँ तो एक बार चांद तक पहुँच ही जाती हूँ। दया, वन पीस है। भगवान ने तुझे बनाने के बाद डाई तोड़ दी। लेकिन सच में एक बात तो कहनी पड़ेगी दया, जीपीएल 3 खेलने के बाद दिल, दिमाग, मन एकदम तरोताजा हो गए, नहीं? देखिए ना, हम लोगों ने कितनी भागदौड़ की, बैटिंग की, बॉलिंग की, परसे और एब्जेब हो गए, लेकिन अभी भी थकान लग ही नहीं रही है। हाँ। तो उठिए, चलिए। कहाँ? नीचे सोसाइटी कॉम्पाउंड में। क्यों? अरे सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर से आज रात जीपीएल 4, 5, 6 खेल लेते हैं, मजा आएगा। दया, हाँ, ये भी फिर से ज्यादा हो गया, नहीं? वैसे बोलते बोलते मुझे लगा ही, पर इसलिए मैं जीपीएल 6 पे अटक गई हूँ, वरना मैं जीपीएल 10 तक पहुँचने वाली थी। अच्छा वो नहीं पहुंची भाई 10 तक। चलो चलो सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। क्यों जल्दी क्यों? अरे सुबह मेहता साहब हमारी जीत के जलेबी फाफड़ा लेके जो आने वाले हैं। चले सो जाते हैं, गुड नाइट। एक मिनट, मेहता साहब को जरा फोन करके याद तो दिला दो, भूल तो नहीं गए? ओहो, योजनाबद्ध कामकाज है आपका। फिर? अरे तारक, क्या सोच रहे हैं? चलिए, सोना नहीं है? हाँ चलो। हाँ जेठालाल बोलो। सो गए थे? नहीं भाई, बस सोने की तैयारी में ही था। बोलो बोलो, कैसे फोन किया? बस आपको याद दिलाने के लिए फोन किया मेहता साहब
कल सुबह याद है ना आपको जलेबी फाफड़ा लेके आना है। जेठालाल, इस काम के लिए तुम्हें मुझे फोन करके याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हें जरूर जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगा। बस बस भाई, आपको याद है, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लेट मत करना मेहता साहब, वो चाय के टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ जेठालाल, हाँ। ओके, थैंक यू मेहता साहब। कल सुबह तुम चाय की प्याले के साथ मेरा इंतजार करते रहना जेठालाल, लेकिन मैं जलेबी फाफड़ा लेके तुम्हारे घर नहीं आने वाला। तारक, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने खुद जेठा भाई को कहा था कि अगर आप मैच हारेंगे तो आप उन्हें फाफड़ा जलेबी खिलाएंगे। अब आप मैच हार गए तो आप फाफड़ा जलेबी लेके उनके घर नहीं जाएंगे? हाँ अंजलि, मैं जेठालाल के घर नहीं जाऊंगा। तारक, गलत बात है। अपनी हार को अपना ईगो इश्यू मत बनाइए। तारक, अगर आप शर्त पूरी नहीं करेंगे तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? जो कहना है कहे सोसाइटी वाले, मुझे किसी के कहने की कोई परवाह नहीं है। मैं जेठालाल के घर जलेबी और फाफड़ा लेके नहीं जाऊंगा। ये फैसला फाइनल है और पक्का है। ठीक है, अगर आपको अपनी हार का इतना ही बुरा लगा है तो जेठा भाई के वहाँ कल फाफड़ा जलेबी लेके मैं जाऊंगी। खबरदार अंजलि, जो तुम गई ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी। लेकिन तारक, लेकिन कुछ नहीं अंजलि, कोई सवाल नहीं, इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं। समझ में आ गया? ओके। अरे तारक, अरे हाय फ्रेंड्स। अरे टप्पू, कितना लेट, हम लोग कब से तेरी वेट कर रहे हैं। अरे सॉरी यार, सॉरी। अरे फ्रेंड्स, कल का मैच देखा? क्या सुपर मैच था ना। पर मेरी फेवरेट टीम स्पेन और पोर्चुगल दोनों वर्ल्ड कप से आउट हो गई। कम ऑन टप्पू, अब तू भी फीफा मत कर। एक तो हर जगह पे ये फीफा ही चल रहा है। स्कूल में भी फीफा, हर जगह फीफा। अरे सोनू, तू क्या जाने फीफा का क्रेज। मैं तो मैच देखना चाहूँ तो भी नहीं देख सकता। मेरी मम्मी ना बोलती है कि सो जाओ। बस इतनी सी बात। अरे फीफा लाइव मैचेस हम livesports.in पर जाके भी देख सकते हैं। मैं तो ईयरफोन्स लगाकर अपने रूम में लैपटॉप पे देखता हूँ, और लिव स्पोर्ट्स ऐप डाउनलोड करके हम हमारे फोन या टैब दोनों पे देख सकते हैं। और अगर नींद आ गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम वीडियो ऑन डिमांड पे जाके देख सकते हैं। क्या बात कर रहा है टप्पू, सच में? हाँ सच्ची। हाँ मस्त है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे गोकुलधाम में फीफा हो जाए। हाँ चल। टप्पू इधर। हाँ गोरी बोल। अरे दया, आई हाँ, बोलिए। अरे क्या आई, क्या बोलिए? चाय किधर है? टप्पू के पापा, आपको चाय के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों? दूध नहीं आया है और मैंने टप्पू को भेजा है दूध लाने के लिए। कब भेजा? कब का भेजा है? अरे वाह, क्या बात है मेरे कैप्टन, आज जल्दी तैयार हो गए। हाँ बापूजी, वो साहब हमारी जीत के फाफड़ा जलेबी लेकर आने वाले हैं ना, तो टप्पू के पापा जल्दी तैयार होकर पाउडर लगाकर बैठ गए हैं। पाउडर? सॉरी, मतलब परफ्यूम। अरे जेठिया कहाँ है? हमारी जीत के जलेबी फाफड़ा कहाँ है? मैं भी सुबह से राह देख के बैठा हूँ। बस मुझे लगता है मेहता साहब आ ही रहे होंगे बापूजी। हाँ तो मैं तो उसको फोन लगा और पूछ। हाँ, लगाता हूँ। जीत के जलेबी फाफड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? अरे भाई, आप आए नहीं अभी तक? कहाँ? अरे कहाँ क्या, हम सब जलेबी फाफड़ा की रात देख के बैठे हैं। सॉरी जेठालाल, मैं नहीं आ रहा हूँ। हेलो, क्या हुआ? फोन काट दिया है? बोल रहे मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? वही तो, मैं जलेबी फाफड़ा छोड़ने वाला नहीं हूँ। चल दया, बापूजी आप भी चलिए। ऐसे कैसे मेहता साहब वादा करके मना कर सकते हैं? हाँ बराबर है। चलिए। मेहता साहब, जलेबी फाफड़ा किधर है? 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 इधर है। जेठालाल, जलेबी फाफड़ा इधर है, चले आओ इधर है। इधर है जलेबी फाफड़ा। मेहता साहब, क्या है ये सब? गरबा गरम जलेबी फाफड़ा। भाई जेठालाल, तुम्हारे लिए खास फेमस मुरलीधर स्वीट्स वालों को बुलाया है। मैंने कहा भाई यहाँ आओ और यहाँ गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा बनाओ मेरे परम मित्र जेठालाल के लिए। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है बापूजी। अरे भाई, मैं तुम्हारे घर आता तो मजा आता क्या जो मजा यहाँ आएगा? सवाल ही नहीं है। सब एक कढ़ाई बड़ाई घर में किधर है? आओ भाई आओ। हाँ जेठालाल, जैसे कल तक पे जीपीएल लाइव था वैसे आज फाफड़ा जलेबी लाइव है।
मैंने कहा था घर नहीं आऊंगा, मतलब यहाँ खिलाऊंगा। आओ देखो बागा, हाँ? उस दिन हम सेठ जी के लिए गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लाए थे। हाँ नट्टू काका, वो फाफड़ा जलेबी आज खाने मिलेंगे। आइए आइए। चलो चलो चलो। मिर्ची फाफड़ा, अरे नहीं बन रहे, गर्मा गर्म बन रहे हैं यहाँ पे तो फाफड़ा जलेबी। अब मैं घर आता तो ये मजा थोड़ी आता जेठालाल है। रुला दिया आपने। अरे मान गया मेहता साहब, मान गए। एनीथिंग फॉर यू जेठालाल, एनीथिंग फॉर यू। क्या बात है। हाँ थैंक यू मुरलीधर भाई, थैंक यू। हाँ। जेठालाल, अब आया है वो क्षण भाई, जिस फाफड़े से सारी कहानी शुरू हुई, फाफड़े के टूटने से। आज यही फाफड़ा जीत का प्रतीक बन गया है। लो ये ट्रॉफी। अब इसे ग्रहण करो। भाई साहब, जो भी ताजा बनता जाए आधा उधर दे दीजिए, आधा इधर आ। हाँ इधर रख दीजिए, मैं खत्म कर लूंगा धीरे धीरे खत्म कर लूंगा। हाँ जलेबियाँ थोड़ी और गरम गरम आने दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको भी खत्म कर ही लेता हूँ, मजा आ गया। फाफड़ा जलेबी की नोकझोंक से शुरू हुआ है झगड़ा अंततः फाफड़ा जलेबी के जश्न में तब्दील हो गया और इस वक्त गोकुलधाम निवासियों के चेहरे पे फाफड़े की तरह चौड़ी हंसी है और जलेबी की तरह रस भरी खुशी छाई हुई है। लेकिन ये गोकुलधाम है साहब, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है और बहुत देर तक खुशी टिकती नहीं है। जिस तरह हरी मिर्ची के बिना फाफड़े में मजा नहीं आता, ठीक उसी तरह टेंशन के बिना गोकुलधाम सोसाइटी और जिंदगी दोनों ही अधूरी है। अब यहाँ क्या होने वाला है भाई? होने वाली एक ऐसी घटना जो गोकुलधाम निवासियों की नींद उड़ा के रख देगी, लेकिन आपके घरों में हंसी बरकरार रहेगी। आपके चेहरों से हंसी उड़ेगी नहीं, बस ठा के उठते रहेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.